राधे राधे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि प्रेमानंद जी को सुनने कोई नहीं जाता, सब धोखा है, यही बोला था ना। मैंने इसमें प्रेमानंद जी की बुराई नहीं की है, ठीक है। और मैं होता को जो उनकी बुराई करूं, मैं तो एक नगण्य जीव हूं। और वो वृंदावन वास करने वाले संत है जो राधा नाम का एक पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण का वो प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं। पहले ढंग से सुनना चाहिए, फिर उसका अर्थ करना चाहिए। अब बिना सुने आप अर्थ का अनर्थ करेंगे तो कैसे होगा। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि महापुरुषों के पास ना जब भी जाए तो उनको सुनना चाहिए, ना कि अपनी सुनानी चाहिए। हमारी दुर्दशा वो जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम मायाबद्ध जीव है। कहां से आए? संसार से आए। तो संसार में क्या देखेंगे? यही देखेंगे, और जो देखेंगे वही पूछेंगे। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि महापुरुष के पास जाओ तो वहां से कुछ दिव्य उपदेश हमें सुनने को मिले, राधा नाम की महिमा सुनने को मिले। अब हम जब अपने संसार के दुख में रोते हैं तो क्यों रोते हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर मान रखा है, शरीर के संबंधी को अपना मान रखा है, और इन्हीं से फिर हमें सुख दुख मिलता है। क्योंकि सुख की अपेक्षा है, इनसे हमें अगर सुख की अपेक्षा होगी तो दुख भी यही लोग देंगे, और इनसे अगर हमें सुख की अपेक्षा नहीं होगी तो ये दुख देने वाला है नहीं। क्योंकि हमने अपना संबंधी इन लोगों को मान रखा है। हमारा संबंधी आत्मा का वास्तविक संबंधी हरि और गुरु है, ठीक है ना। तो प्रेमानंद जी जो है वो इस समय भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने आम जनता से ये अपील है कि उनके पास जाकर, क्योंकि हम भी कभी कभार सुनते हैं उनको, हमें भी अच्छा लगता है जब वो, मुझे तो उनका वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है कि भैया मत जाना वृंदावन। अगर आपका विषयानंद में अगर आप सुख भोग रहे तो वृंदावन में तो आपको नंद कुमार की नील कांति वाला वो श्री कृष्ण मिलेगा, जिसमें आपकी सुध बुध हो जाएगी। तो मुझे तो कभी कभार उनको सुनते सुनते पीछे जो मुरली की धुन बजती है वो हम सुनते हैं। देखो, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। महापुरुषों के पास जब भी जाओ तो उनको सुनना चाहिए, ना कि अपनी सुनाने जाना चाहिए। सुनने का मतलब होता है दीनता। जैसे हम किसी बर्तन से कोई सामान लेते हैं तो नीचे बर्तन रखना पड़ता है, नीचे बैठना ही बैठना नहीं है। उनकी सुनना चाहिए। वो जो हमें उपदेश देते हैं उसको बहुत श्रवण कीर्तन मनन नित्यासन ये सब पढ़े प्रगाढ़ है। अगर महापुरुष के पास जाते हैं तो मेरा ये मानना है महापुरुष के पास जाओ तो उनसे सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के ही क्वेश्चन करना चाहिए कि हमारा मन संसार में क्यों लगा हुआ है, ये मन भगवान में कैसे लगेगा, क्या अभ्यास करना होगा, कैसा हमारे भगवान में रूप माधुरी में हमारा मन लगेगा, ये हमारा मन क्यों संसार में भटक रहा है। तो उसके जो भी वो खोल के बताते हैं, काफी अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। और हमारे तो वृंदावन का कुत्ता बिल्ली भी पूज्य है, वो तो संत महात्मा है, ठीक है ना। और जैसे कि मेरे गुरु जी ने जो बताया है कि निंदनीय के प्रति भी निंदा भाव नहीं होना चाहिए, और वो तो पूजनीय है, ठीक है ना। तो ये मलिनता हमारे अपने मन की है, जो हम किसी में कुछ भी बुद्धि देख लेते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है। तो भैया मेरा एक ही कहना था कि अगर संतों के पास जाओ तो अपने संसारी दुखड़े मत रोया करो, उनसे आध्यात्मिक ही चर्चा होनी चाहिए। उनके पास गए हैं, बड़ी मुश्किल से संत बड़े दुर्लभ होते हैं, उनके पास जाकर भी अगर हमने मट्टी और ये संसारिक चीजें ही पूछी तो फिर उनके पास जाने का उद्देश्य ही क्या हुआ? अरे हम आत्मा है, आत्मा का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं कि शरीर का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं? शरीर के संबंधियों से दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? उनको अपना मान क्यों रहे हो आप? अपना हरि को मानो। उनसे कैसे हमारी नजदीकियां बढ़ेगी, उनसे हमारा समीप वास्तविक संबंध कैसे जुड़ेगा, संबंध अविधेय प्रयोजन ये क्या है हमारे जीव का, ये सब चीज पूछना जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा इतना ही है कि महापुरुषों के पास जाओ तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, ना कि संसारिक। दो कैटेगरी है, आत्मा और शरीर। शरीर के ये संबंधी और आत्मा का वो संबंधी है, कैटेगराइज है सीधा सीधा। अब हम संसार को ही अपना माने हुए हैं, उसी का दुखड़े रोने चले जाते हैं, वो क्या करेंगे? वो किसी के प्रारब्ध काट सकते, भगवान तो काट नहीं पाए अपने बाप दशरथ का, भगवान तो अभिमन्यु को बचा नहीं पाए, वो कैसे काट देंगे? अपने कर्म के जो हमारे भोग है वो तो हमें भोगने होंगे। अब आप हंस के भोगो या रो के भोगो। तो महापुरुषों के पास जाना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा, यही मेरा निवेदन है। जय जय श्री राम।